नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल साल 2029 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉयड अपोफिस धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा। अगर यह धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जैसी इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 100 मीटर ऊंची वेव्स उठेंगी सुनामी की और पूरे के पूरे शहरों का सफाया हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, 12 जुलाई साल 2038 को एक और एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है और इस पोस्ट को देखिए, इसके टकराने का 72% चांस है। नासा ने ऑलरेडी अलर्ट इशू कर दिया है और अपनी प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आगे इस पोस्ट को देखिए, सिर्फ कुछ ही हफ्ते पुरानी है। नासा के चीफ के बाद अब इसरो के चीफ ने वार्निंग दी है, हम सब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अरे बाप रे, एक अर्थ डिस्ट्रॉइंग एस्ट्रॉयड बड़ी तेजी से धरती के करीब बढ़ रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि मार्स पर माइग्रेट करना एक ऑप्शन है और सारी ग्लोबल स्पेस एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में? एग्जैक्टली कौन कौन से सबसे खतरनाक एस्ट्रॉयड्स हैं धरती के लिए और नासा का यहां पर क्या प्लान चल रहा है? आइए समझते हैं इन सारी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो में। एस्ट्रॉइड्स को दोस्तों प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे प्लैनेट्स की तरह होते हैं। ये बेसिकली कुछ बड़े से पत्थर हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। साइज में ये कुछ 10-20 मीटर के भी हो सकते हैं और 100-200 किलोमीटर के भी हो सकते हैं। सबसे छोटा एस्ट्रॉइड जो एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ 2 मीटर चौड़ा और सबसे बड़ा है सेरेस नाम से 940 किलोमीटर डायमीटर में। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जहां पर मिलियंस में एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट की ड्राइंग की जाती है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, वो कुछ इस तरीके से करी जाती है और इसे देखकर आपको लगता होगा कि एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे के बगल में इतने सारे घूम रहे हैं, लेकिन असलियत में जो एवरेज डिस्टेंस है किन्हीं भी दो एस्ट्रॉइड्स के बीच में, वो 1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब होता क्या है, कई बार ये एस्ट्रॉइड्स इस बेल्ट से दूर निकल जाते हैं और धरती के करीब आ जाते हैं। ऐसे केस में हम इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स करके पुकारते हैं, शॉर्ट में कहा जाए NEOs। अब NEOs सिर्फ एस्ट्रॉइड्स ही नहीं बल्कि कॉमेट्स भी हो सकते हैं, मीटियोर्स भी हो सकते हैं, मीटियोराइट्स और मीटियोरॉइड्स भी हो सकते हैं। आप पूछोगे फर्क क्या है इन सब में? अब देखो दोस्तों, होते ये सारे के सारे पत्थर के टुकड़े ही हैं जो स्पेस में उड़ रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम इन्हें डिफाइन करते हैं फर्क वहां पर आता है। जैसे कि एस्ट्रॉइड्स बने होते हैं पत्थर और मेटल के, कॉमेट्स बने होते हैं बर्फ, पत्थर और डस्ट के। इन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। कॉमेट्स स्काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। ये बेल्ट नेपट्यून के आगे है और दूर है सोलर सिस्टम में। कॉमेट्स जब स्पेस में उड़कर जाते हैं तो उनके पीछे